तो एक दिन आपस में भगवान शंकर और भवानी पार्वती विचार कर रहे थे कि अब हमें इन पुत्रों का विवाह भी कर देना चाहिए। अपने माता पिता के विचार को जैसे ही जान पाए भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारी भी शादी है जाएगी। मन ही मन प्रसन्नता होती है नहीं? हाँ, भले ही आप बयान किसी से ना कर पाओ, शर्म से आप बयानबाजी ना कर पाओ, लेकिन थोड़ी प्रसन्नता होती है, जोर से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। तो गणेश भगवान और कुमार कार्तिकेय को भी प्रसन्नता कि अब हमारी शादी होगी। लेकिन अब गणेश भगवान और कुमार कार्तिकेय दोनों आगे बोले हम पहले हमारा विवाह होगा। वो कह रहे नहीं पहले हमारा होगा, वो कह रहे नहीं पहले हमारा होगा। तो भगवान शंकर बोले देखो, तुम दोनों में जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आएगा, सर्वप्रथम उसी का विवाह होगा। भगवान शिव की बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। और उनका वाहन भी, यानी जो उनकी सवारी है, क्या है? कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? जोर से बोलो। मोर। तो मोर पर बैठे और 9 2 11, ये समझ लो कि हवाई यात्रा है। अब गणेश भगवान विचार करो, क्या वाहन है? हाँ? चूहा। अब चूहे पर महाराज बैठे। अब चूहा की स्पीड क्या है तो आपको मालूम है। तो मयूर पर बैठ करके और जब निकल रहे थे उस समय देवर्षि नारद जी आ रहे थे। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा कुमार कार्तिकेय से, अरे भाई किधर भागे भागे जा रहे हो भाई? तो कुमार कार्तिकेय ना तो प्रणाम किए और ना ही रुके। बोले महाराज ये सारी चर्चा बाद में करूंगा, अभी नहीं, जल्दी ये नहीं शादी से वंचित हो जाऊंगा, अभी हमें जाने दो, अभी रोको नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। और जब और आगे बढ़े तो जब रास्ते में श्री गणेश भगवान मिले और गणेश भगवान चूहे पर बैठे मस्ती से, हाँ जा रहे हैं मस्ती से। नारद जी बोले भाई गणेश जी कहाँ जा रहे हैं? सारी रुकी और रुक करके पहले प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद सारी विधि बताई। महाराज ऐसे ऐसी बात है, पिताजी ने कहा जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आएगा उन्हीं का विवाह होगा। तो अब क्या करें महाराज? तो नारद जी ने कहा हमको तो लगता है आपकी परिक्रमा कहीं सन 2025-26 में समाप्त होगी। बोले मतलब? बोले आपकी चाल को देखकर तो यही लग रहा है। बोले महाराज ऐसा ना कहो, कुछ उपाय बताओ। तो नारद जी गणेश भगवान के संस्कार पर प्रमुदित हो गए। बोले वाह, इसी का भाई है जिसने दंडवत प्रणाम तक नहीं किया, और ये उसी का भाई है जो इतना धीरे चल रहा है, गति इतनी धीमी है, फिर भी उतर के सारी अपनी बात को इसने रखा है और उपाय पूछ रहा है, प्रणाम किया है। तो संतों का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है, और संत का जब आशीर्वाद मिल जाए ना तो फिर हमारी गाड़ी रुक नहीं सकती है, 1 नंबर पे जाए। तुरंत उपाय बताया नारद जी, चक्कर में काहे को भटक रहे हो, यहीं से लौट जाओ। बोले लौट जाओ? बोले मतलब? बोले मतलब क्या, घर जाओ और अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लो, समझ लो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा होगी। ऐसा क्या? बोले हाँ महाराज। सही गणेश जी भागे भागे गए और जाकर के माता भवानी और शंकर जी विराजमान थे, उन्हीं को चक्कर काटने लगे, घूमने लगे। बोले ए छोरा जी क्या कर रहे हो भैया? बोले महाराज परिक्रमा कर रहे हैं पिताश्री। बोले ऐसे कैसे परिक्रमा कर रहे हैं?
बोले आप ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हम आपकी ही परिक्रमा करें। पितृश्च पूजनम कृत्वा प्राक्रांति च करोति तस्य वै प्रथवे जन्यम् फलमभवति निश्चितम्। हे पिताश्री, जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे सहज ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तथा विश्वरूप इतने प्रसन्न हुए कि उस विवाह की घोषणा कर दी। गणेश भगवान के विवाह की घोषणा कर दी और कर नहीं दी, विवाह ही संपन्न करवा दिया। महाराज किसके साथ? बोले विश्वरूप की बेटी के साथ, सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। और श्री गणेश जी के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दो पुत्र भी हुए। क्या नाम पड़ा? प्रसिद्ध है ना गणेश जी के पुत्र का नाम क्या है? हाँ, सब जानते हैं, हम क्या कहें। तो बड़ा सुंदर गणेश भगवान का विवाह हुआ। लेकिन जब कार्तिकेय जी लौट कर आए तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं घर में और चाचा चाचा कहकर पुकार रहे हैं। बोले ये क्या मतलब? इसका मतलब हमारे साथ इतनी बड़ी चीटिंग। फिर नाराज हो गए गणेश भगवान। कुमार कार्तिकेय फिर चले गए क्रोंच पर्वत पर चले गए और क्रोंच पर्वत पर चढ़ गए। पुत्र वियोग हो जाने पर पार्वती मैया अत्यंत दुखी हो गई और दुखी होने के बाद तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रोंच पर्वत पर गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव तथा पूर्णमासी के दिन साक्षात जगदम्बा वहां अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। हे मेरे भाई बहन, अगर कभी भी मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए जाना तो ध्यान देना, दिन अमावस्या होना चाहिए जब आप दर्शन करो, अथवा पूर्णमासी होना चाहिए। और एक निवेदन और कार्तिकेय जी के इस पावन प्रसंग और गणेश जी के इस पावन प्रसंग को कोई व्यक्ति सुनता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाते हैं, वैश्य धनवान बन जाते हैं और सेवक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। यह आख्यान यश आयु में वृद्धि करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला है मेरे भाई बहन। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो ये जो कथाएं हम सुनाएं कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ गए ना? प्रायः इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल और केवल हम लोगों का प्रयास हर क्षेत्र में